जैसे जीना पड़ेगा वैसे जी। आज विधानसभा आए हैं, मुलाकात हुई है सर किसी बड़े नेता के साथ? जी को पत्र भेज दिया कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। अभी मेरे को है तो है कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी, मांग आया था। और तमाम विधायकों को भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इन्होंने जो है वो नए नए डालना शुरू कर दिए। एक पर्सनल आर्म की आपने मांग की थी जो होम डिपार्टमेंट के पास अभी पेंडिंग है फाइल, उसका क्या है स्टेटस है? तो मैं यह कहना चाहूँ कि यदि मेरे मरने के बाद वो मेरे को मिलता है तो उसका कोई औचित्य नहीं होगा। सर आपके जो पूरा जब गोली चली उसके बाद भाजपा की ओर से कहा गया कि आप राज कर रहे हैं और आप ही के जो प्रतिद्वंदी हैं लोग जो उन्होंने कहा कि गैंग वॉर का मामला है, उनको बेवजह इस मामले में लपेटा जा रहा है। वो गैंग वॉर बनाना चाहता है और मेरी तरफ से कोई नहीं है। जो शूटर आए हैं वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, उनको तो कोई भी पैसा देगा दूसरी तरफ चला। ये सिर्फ इनका कराया हुआ है। ये गैंगवार साबित करना चाहता था कि इसको हम उड़वा दें, बाद में बोलें तो गैंगवार से मरा। हमारी तरफ से कोई ऐसी नहीं है, ना कोई दुश्मनी थी, ना है, ना रहे। हमें तो सुरक्षा चाहिए। अभी तक सर जो कार्रवाई हुई है पुलिस की ओर से उससे संतुष्ट हैं आप, और कितने लोगों को डिटेन या अरेस्ट किया गया अभी तक? जो SIT मैडम सोमा जी के अध्यक्षता में बनी है और ADGP साहब को CM साहब ने लगाया है, वो बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं और दूध का दूध और पानी करके रहे। साझा के साथ संपर्क ऐसी तस्वीरें कोई चलें, एस्कॉर्ट के तौर पे आपके साथ चलें, मनाली ट्रिप्स पे भेजना, इसलिए आप पर ये हमला हुआ कि मैं विधान से रोकने के लिए काम हो रहा है, क्योंकि मैं जीत था। और उसके बाद DC को बोल करके वो बैलेट पेपर रिजेक्ट कराए गए, फिर मेरे को 139 वोट से हराया गया। आज भी वो वोट आए तो मैं आज भी जीतूंगा। सर खतरा मानते भविष्य? मैंने कहा मुझे अभी एक सेकंड का भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम ऐसे बैठे थे पब्लिक लाइफ में तो सीधा 26 फायर किए हैं, तो भगवान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो बच्चे भी वहाँ थे उन्होंने भी हौसला दिखाया। 7-8 बच्चे थे, सब प्रयागराज जाके आए थे। भगवान शंकर का उनको और तीनों देवियों का आशीर्वाद रहा कि गोली किसी भी बच्चे को नहीं लगी। नड्डा जी के बेटे के साथ भी संबंध है सर शूटर्स के? क्या बिल्कुल है, वो सब तस्वीरें दिखा पाएंगे? वो बैठते हैं उनके साथ, ये जो खा रहे हैं मिठाई। ये लड़का अरेस्ट है, मंजीत नड्डा, ये हरीश नड्डा जी को रहा है, ये इनके कंधे पे नाच रहे हैं। 2 दिन पहले चुनाव से मेरे बेटे फिर उनके कंधे पे जीतने के बाद डांस कर रहे हैं। ये वीडियोज भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ये फोटो ही लाए हमने, वीडियो है हमारे पास इन सारे बने। ये भी वही है। ये पिस्टल के साथ हरियाणा में तम्बाकू पीता हुआ फोटो, और ये सूज है नाचने वाला है। ये मंजीत नड्डा जी और मंजीत नड्डा जो अरेस्ट है अभी, 36 केस इसके ऊपर चिट्टे के हैं। जिसके ऊपर के चिट्टे रहे हों उसके साथ JP नड्डा साहब के बेटे का बैठना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जयराम जी को अपने MLA को समझाना है। बयान करते रहो, आप मेरे सामने बोलिए, आप मेरे से पूछिए क्या
से कि ऐसा क्यों है, मैं उनको समझूंगा कि ये अच्छे मित्र हैं। अपने विधायक को भी तो पूछे ना कि क्यों है। अब हरीश नड्डा जी को बंदूक के साथ खेलने का क्या शौक है? क्या ये बंदूक उनको लाइसेंस, इसका लाइसेंस है उनके पास? उनके पास का हो, और ये बंदूक क्या है? ये जेपी नड्डा जी बिलासपुर के सबसे बड़े तस्कर, जिसने सारे बच्चे बिगाड़ दिए। सब बच्चों की खाली हो गई हैं। मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने की तो कोशिश थी। कोई नाम दे रहे हैं, किस चीज़ का दे रहे हैं? देखिए सर, कौन सा इनाम दे रहा है उनको? ये कुलदीप सिसु, मेन शूटर हरियाणा और फांदी, ये फिर वही आ गया। मेडिकल कंडीशन क्या बोली आपको अभी भी टांग मिली? गोली के साथ ही जाएगा मुझे, ये पूरा उम्र भर मेरी टांग में रहेगी। भगवान का शुक्र है, चलेंगे तो चलेंगे जैसे भी। आपने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी की है, क्या कहेंगे इसके अलावा? जो जिस तरह से आप जो शूटर से इनके राजनीतिक संबंधों रहे हैं, आप क्या करेंगे? इसकी जांच भी किसी एजेंसी से करने की मांग है या सरकार से इसकी मांग करेंगे? सरकार ठीक दिशा में इंक्वायरी कर रही है, और भाजपा को लगता है कि अभी मैं एक दो नेताओं को कह रहा हूँ, सारी भाजपा नहीं, सारे भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि इनको एक दो बंदों को लगता है कि भाई और जगह से करानी तो करा लें। हम तो जिसने किया, जो शूटरों को लेके आया, जिसने शूटरों को बिल्डिंग रहने को दी, जो खाने पीने का खर्चा उठा रहा था, उस व्यक्ति को सामने लाया जाए। सर वजह क्या मानते हैं आपके ऊपर जो बस हमले हो मैं रहे दे दिया लेटर, लिखा, मैं चल जाऊँगा। हैं? सर बार बार जो हमले आपके ऊपर हो रहे हैं, वजह क्या मानते हैं, क्यों आपके ऊपर हमले? ताकि मैं विधानसभा ना पहुंचूं। लगाया, शराब वालों को शराब दी, चिट्टे वालों को चिट्टा दिया, भांग वालों को भांग दी, उसके बाद भी ये चुनाव नहीं जीते। फिर हेरा फेरी से डीसी को बोल करके चुनाव हराया। फिर हम उनके घोटाले उठा रहे हैं, पकड़ में आ गया घोटाला। तो इसी को ख़त्म करो बस, फिर रास्ता साफ है। कोई बोलेगा नहीं इन फ्यूचर को बोलने की हिम्मत नहीं रखेगा, ना को टिकट मांगने की हिम्मत रखेगा। यार यही कारण है, और कोई कारण नहीं।